नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दामोदरे कौराएं का अंतिम सर्ग, सर्ग 5 और सर्ग 6। इसके पहले हम लोग सर्ग 1, 2, 3, 4 कंप्लीटली देख चुके हैं। आज हम लोग सर्ग 5 से प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस सेशन में सर्ग 5 और सर्ग 6 को कंप्लीटली देखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग सर्ग 5 चलते हैं। इसके पहले क्या हो चुका है वो आप लोग इसके पहले वाले क्लास को देख करके समझ सकते हैं। सर्ग 5 का नाम है अमर चाटान। सर्ग 5 का नाम क्या है? अमर चाटान। अमर चाटान में होता क्या है? सरंची एक लुआठी लेकर के जंगल की रखवाली करने के लिए जंगल में घूमते रहती है और इसका मदद कमल केतु कर रहे होते हैं। लुआठी लेकर के कौन चल रही है? सरची। और कमल केतु सरची की मदद करते हैं। जब जंगल में घूम रहे होते हैं तो जंगल के भीतर एक दिव्य साधु से इन लोगों की मुलाकात होती है, भेंट होती है, जो एकदम भुजंग करिया साधु है। भुजंग करिया, पूरा काला भुजंग करिया साधु है, जो औषधि को पीस रहे हैं, जड़ मोवायर को पीस रहे हैं। जड़ मतलब जड़ी बूटी को पीस रहे हैं। जब इन लोगों को देखे, कमल और सरंची साधु से प्रश्न करते हैं कि तो है साधु बाबा गाजार बोने कथी साधनी। साधु बाबा आप कौन हो? और ये जो घना जंगल है, गाजार बोन है, इसमें आप क्या कर रहे हो? साधु अपना परिचय देता है। उसके बाद कहता है कि लो अमर चटान चाटो। एक औषधि देते हैं, औषधि चटनी, और कहते हैं कि लो ये अमर चाटान चाटो। तो दोनों ही अमर चाटान को चाटते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे ही ये अमर चाटान चाटते हैं, दोनों को नींद आ जाती है, गहरी नींद आ जाती है। दोनों सो जाते हैं और दोनों ही स्वप्न देखने लगते हैं। जल क्रीड़ा, दोनों अपने आप को क्या देखते हैं कि हम लोग जल परी बन चुके हैं और जल क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये दोनों ही देख रहे हैं और दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो यह जो सर्ग है, बस इसमें मोटा मोटी यही है। अमर चटान में साधु का मिलना, अमर चटान चटना, स्वप्न आना, स्वप्न में एक दूसरे को स्वप्न में देखना, मंद मंद मुस्कुराना, जल क्रीड़ा करना, यही अमर चटान का जो 5वां सर्ग है उसका मुख्य बातें हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू कैसे टारगेट किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो एमसीक्यू के लिए, आपके एमसीक्यू के लिए जो मुख्य बातें हैं, मैं इसको समाहित कर दिया। अब आगे चलते हैं। सर्ग छठा सर्ग हम लोग देखेंगे, हाडप्पा। चलिए, छठा सर्ग जाने के पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें कि जैसे खोरठा, जेटेट खोरठा, पंचायत सचिव का खोरठा, वनरक्षी का खोरठा, कोई भी विभाग का खोरठा हो, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप पर अवेलेबल है। हमारा ऐप का नाम है एसबी एग्ज़ाम। देख रहे हैं, ये पीला कलर का दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लगभग अभी 10,000 लोग अपना स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ में ग्रुप में जुड़ करके। तो आप भी जो आपका कोर्स है उसको चुनिए और तैयारी करिए। यहाँ पर हम आपको क्या क्या देते हैं ये देख लीजिए। हम आपको देते हैं लाइव क्लास भी देंगे।
सप्ताह में 2 दिन का लाइव क्लास होता है। रिकॉर्डेड क्लास देंगे, जो आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, नोट्स का PDF रहेगा। प्रत्येक चैप्टर के बाद आपका टेस्ट रहेगा, ताकि जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उस पर आधारित जो MCQ है उसको आप किस तरह से कर पाते हैं, MCQ कर पाते या नहीं कर पाते। साथ में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे 10 सेट। अभी JSSC CGL में, जो JSSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका सिलेबस आ चुका है, उसके अनुसार एक सेट में 100 प्रश्न चाहिए, तो 10 सेट में आपका 1000 प्रश्नों का ये सेट हो जाएगा, 1000 प्रश्नों का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हम देते हैं। अभी जो हमारा फी है वो है 515 रुपये, मात्र 515 रुपये। ज्वाइन कैसे करेंगे? हमारा ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर अपना कोर्स को बाय करिए। दूसरा चीज़, यदि वहाँ से दिक्कत होती है तो ये हमारा ऑफिस का कॉलिंग नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी के साथ, किसी से आप बात करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग चलेंगे छठा सर्ग। छठा सर्ग का नाम है हड़प्पा। ये हड़प्पा संस्कृति जो इतिहास में पढ़ते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति यहाँ पर नहीं है। ये हड़प्पा संस्कृति नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये हड़प्पा मतलब क्या होता है? अचानक हड़प लेना। हड़प लेना मतलब किसी से छीन लेना, समाप्त हो जाना, इसका मतलब होता है। जो आप अंकेसरगढ़ की बात, अंकसर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, अंकसरगढ़ की बात कर रहे हैं, जिसको उमादित्य ने, जो मगध के राजा उमादित्य थे, उनके द्वारा जो गढ़ का निर्माण किया गया था, इसमें वो गढ़ ध्वस्त हो जाता है, मटिया मैट हो जाता है, उसी के बारे में इसमें चर्चा होता है, इसी के बारे में इसमें चर्चा होता है। ठीक है, तो ये ललित मधुर काव्य जो है दामोदर कौराएं, इसका ये अंतिम चैप्टर है, अंतिम सर्ग है, लास्ट वाला सर्ग है। देखिए होता क्या है, एक एक करके समझिए इसको। हुनों का आक्रमण होता है, सभी लोग जान रहे हैं कि हुनों का आक्रमण होता है मिहिर सेन के द्वारा, मिहिर कुल के द्वारा। मिहिर कुल हुन का सेनापति होता है। जब अंकसर पर चढ़ाई करता है, मारकाट करता है, छीना झोरी करता है, मंदिरों को तोड़ देता है, गढ़ को बर्बाद कर देता है। तो हुनों के आक्रमण के बाद अंकसरगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, उस बर्बादी को लोग भूल रहे हैं और सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक होते जा रहा है। उस बर्बादी वाले बंजर को लोग भूल रहे हैं। कालकेतु जो अंकसरगढ़ के राजा हैं, वो बीमार रहने लगते हैं। कालकेतु कौन है आप लोगों को पता ही है, उमादित्य का बेटा, जो मगध के राज्य के राजा थे उमादित्य, जिसने अंकसरगढ़ का निर्माण किया, उसका बेटा है कालकेतु, और कालकेतु का बेटा है कमलकेतु। तो यहाँ पर कालकेतु बीमार रहने लगता है, बीमार हो जाता है। जब बीमार रहने लगता है तो अपना राजपाट को जनता को सौंप देता है। इसमें सरंची के पिताजी का नाम है सुगना को मांझी बनाया जाता है। जब जनता को राजपाट छोड़ा जाता है, सौंपा जाता है, तो सरंची के पिताजी का नाम क्या है? सुगना को मांझी मुखिया बनाया जाता है। किसको मांझी मुखिया बनाया गया? सरंची के पिताजी को, सरंची के पिताश्री को मांझी बनाया गया।
सरंची के पिताजी का नाम क्या है? सुगुना है। अब दशहरा का समय है, दशहरा का वहाँ पर मेला लगा हुआ है, दशहरा के मेला का अवसर है, सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, खुश हैं। लेकिन उसी समय बहुत जोर की वर्षा, हथिया नक्षत्र था, हथिया नक्षत्र में भारी वर्षा, सुप उझला पानी, यानी भारी पानी पड़ता है, भारी बरसात होता है। यहां ध्यान रखिएगा, क्या क्या ध्यान रखिएगा। मांझी किसको बनाया? मांझी बनाया सुगना को। सुगना कौन है? सरंची के पिता। समय क्या था? दशहरा का समय, दशहरा का समय। नक्षत्र कौन था? हथिया नक्षत्र। नक्षत्र कौन था? हथिया नक्षत्र। होता क्या है? भारी बारिश। हथिया नक्षत्र में भारी बारिश होता है। अब ये नक्षत्र में जब भारी बारिश होता है तो दामोदर नदी में भारी बाढ़ आ जाता है और बाढ़ के कारण अंकसर डूबने लगता है। जब अंकसर डूबने लगता है तो बचने के लिए लोग दूर भागने लगते हैं। जब भागने लगते हैं तो उसी समय एक बूढ़ी औरत डूबने लगती नदी में। इस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए सरंची दौड़ती है। किसको बचाना चाहती है सरंची? बूढ़ी औरत को। क्यों बचाना चाहती है? नदी में डूबते जा रही थी। कब? दशहरा का समय था, हथिया नक्षत्र में भारी पानी पड़ रहा था, तो सब लोग पानी से बचने के लिए भाग रहे थे। लेकिन एक बूढ़ी औरत नदी में डूब रही थी, उसको बचाने के लिए सरंची दौड़ती है। जब सरंची आगे बढ़ती है उसी समय सरंची पर वज्रपात होता है। सरंची पर क्या होता है भाई? वज्रपात होता है। सरंची हाय कमल 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 का नाम लेकर के मर जाती है। कमल किसका नाम लेते हुए मरती है? कमल का नाम लेते हुए। कमल दौड़ा दौड़ा आता है, कमल दौड़ा दौड़ा आता है। कमल केतु इस सदमे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब देखता है तो वो भी मूर्छित हो जाता है और हाँ सरंची सरंची कहते हुए वह भी मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होने के बाद वह भी मर जाता है, वहीं दम तोड़ देता है। देखिए, घनघोर वर्षा हुआ, वर्षा में नदी में पानी आ गया, बाढ़ आ गया। सरंची बूढ़ी औरत को बचाने जा रही थी। बूढ़ी औरत बचाने के क्रम में वज्रपात होता है। वो कमल का नाम लेकर के दम तोड़ देती है। कमल केतु जब उसे देखता है तो वो भी प्रलाप करने लगता है, आलाप करने लगता है और सरंची का नाम लेकर के मूर्छित हो जाता है। वह भी दम तोड़ दिया। मतलब दोनों मर गए, दोनों प्रेमी मर गए। जब दोनों प्रेमी मर जाता है तो ये अंकसर प्रेम कहानी के साथ खत्म हो जाता है। आज भी अंकसर के कमल और सरंची का कहानी लोग कहते हैं, अमर प्रेम की कहानी, सरंची और कमल केतु की कहानी। तो यही था हमारा। अब देखिए, हम लोगों का टारगेट है अधिक से अधिक एमसीक्यू करवाने का। चूंकि कहानी तो हम आप लोगों को बता दिए, कविता से हम अपने शब्दों में ले आए। अब आप लोगों को अधिक से अधिक एमसीक्यू करवाएं ताकि आपके दिमाग में घूम सके कि किस तरह का प्रश्न बनता है और उसको किस तरह से हल करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें एमसीक्यू इसका चलेगा। कम से कम हम इस चैप्टर से लगभग 100 से 150 प्रश्न करवाएंगे, उससे कम प्रश्न नहीं, 100 प्रश्न लगभग हम करवाएंगे ताकि सारे घटना, सारे बिंदु, सारे चीज़ें आपके इसमें समाहित हो सके और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। दोस्तों,
यदि आप वास्तव में JSSC CGL का या झारखंड के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोरठा लगता है, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। चाहे वह वनरक्षी हो, झारखंड पुलिस हो, दारोगा हो, पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो, कोई भी चीज हो, सभी में हम आपकी मदद करने वाले हैं। सभी में हम आपकी मदद करने वाले हैं और यहाँ पर बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स PDF सब कुछ मिलेगा। तो हमारा ऐप को डाउनलोड करिए और इस पर आइए। साथ ही साथ हम लोग फुल कोर्स भी करवाते हैं। अलग अलग हमारे सुपर टीचर्स हैं, हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम के द्वारा फुल कोर्स करवाया जाता है। यदि आप फुल कोर्स के लिए भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए WhatsApp नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या ऐप के थ्रू आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, इनमें से किसी पर भी कॉल करिए और सारा जानकारी लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।